नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर कुछ अच्छी खबरें हैं। हालांकि आज छात्र प्रोटेस्ट करेंगे विधानसभा में और प्रशासन की तरफ से भी तैयारी कुछ उसी अंदाज में। कल से ही लड़के आ रहे हैं, लेकिन तय मानिए कि अगर आप गुंडई करिएगा तो गुंडई का जवाब लाठी से पड़ेगा, ये तय मानिए। इसलिए गुंडई मत करिए। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि बीपीएससी ने पहले तो परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है, 15 तारीख तक तिथि कर दी है। साथ ही बीपीएससी ने कुछ और संशोधन किया है, जिस संशोधन का थोड़ा आप इंतजार कीजिए। 14 तारीख को जो महागठबंधन के दल हैं उस दल की बैठक होगी शिक्षक बहाली को लेकर। कल जो महागठबंधन के विधायक दल की बैठक हुई है उसमें वामपंथी पार्टियों ने भी, जदयू ने भी और राजद ने भी सवाल वामपंथी पार्टियों के उस मुतल्लिक उठा जब नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षक बहाली को लेकर अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मीडिया में बात करने के बजाय आप मुझसे कहिए कि क्या परेशानी है, क्या सुधार चाहते हैं। और ये बात ना करके आप पब्लिक डोमेन में मीडिया में जब बोलते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। क्या समस्या है, ये समस्या का समाधान तो मुख्यमंत्री स्तर से ही निकल सकता है। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, सब लोग साथ रहेंगे, तब तो नई चीज़ें सामने आएंगी। हम लोग जो निर्णय लेते हैं ऐसा थोड़ी है कि इस निर्णय में बदलाव नहीं हो सकता। हर किसी परिस्थिति में बदलाव हुआ है, संशोधन इसीलिए होता है ना। तो हम लोग 14 तारीख को बैठते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 तारीख को बैठते हैं और जो कुछ भी समस्या है, डोमिसाइल से लेके शिक्षक बहाली की प्रक्रिया से लेके सारी चीज़ों पर बातचीत होगी और हम विस्तृत बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तय मानिए कि ये तो आप मानते हैं ना कि जितने मास्टर हैं उसमें अधिकांश मास्टर पढ़ाने के बजाय कुछ और लोग करते हैं, मुख्यमंत्री, इसलिए उसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मतलब संकेत साफ है कि के पाठक से फिलहाल शिक्षा विभाग को मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और शिक्षा विभाग में जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में और भी सख्ती बरती जाएगी, ये साफ सीएम ने संकेत दे दिया है। और सीएम जिस मूड में है उस मूड में ये तय है कि के पाठक को लेकर अगर चंद्रशेखर पद से रिजाइन भी दे देते हैं तो उनको कोई गुरेज नहीं होगी, उनको कोई मतलब उनसे कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। कल उस बैठक में भी उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि बताइए कि अब शिक्षक समय पर स्कूल जा रहे हैं ना, स्कूल खुल रहा है ना, बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं ना। देख लीजिए, नामांकन के लिए रथ निकल रहा है, डीएम रथ के झंडी दिखा रहे हैं, वीडियो आप देखिए। हर जिले में कल से शुरू हुआ है कि 9th और 10th में एडमिशन के लिए विशेष अभियान चलाइए, रथ निकालिए और गांव-गांव बच्चों को दीजिए। ये कभी होता था क्या? शिक्षक जो है अनाउंस करके गांव में जाते थे कि बच्चों को स्कूल भेजिए। सुन रहे हैं ना, हम कई अपने एपिसोड में हम आपको सुनाए हैं, एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं कि बेतिया के डीएम झंडी दिखा रहे हैं और उस वाहन को गांव-गांव घुमा रहे हैं कि बच्चों को एडमिशन कराइए। ये कभी होता था? टीचर समय पर स्कूल पहुँचते थे? ये बताइए। वो ऐप तैयार हो गया है, 15 जुलाई से हर मास्टर के मोबाइल में वो ऐप रहेगा और साथ ही उस ऐप का इस्तेमाल प्राचार्य से सिर्फ कर सकते हैं वहाँ पर, और सारे शिक्षक उसी से अटेंडेंस बनाएंगे और उसमें जीपीएस सिस्टम है। कोई भी शिक्षक, एक और हिदायत के पाठक की तरफ से जारी हुआ है कि एंड्रॉयड फ़ोन लेके कोई भी मास्टर शिक्षक स्कूल नहीं जा सकते हैं। सिर्फ प्राचार्य के पास एक मोबाइल रहेगा जिस मोबाइल के सहारे सारे सिस्टम जुड़े रहेंगे। जो भी टीचर आएंगे वहीं उन्हीं के मोबाइल से अटेंडेंस बनाएंगे। वो अटेंडेंस का सिस्टम सीधे मुख्यालय से जुड़ा रहेगा और आपका लोकेशन जीपीएस के माध्यम से रोजाना हर समय हर क्षण लेता रहेगा कि आप कहाँ मौजूद हैं। क्योंकि कब किस समय मुख्यालय से ये आदेश आ जाए कि आपके स्कूल के जितने टीचर हैं उनको कहिए हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए, सिर्फ प्राचार्य के पास वो सॉफ्टवेयर रहेगा और एक मोबाइल रहेगा। बाकी कोई भी टीचर अब मोबाइल लेके स्कूल नहीं जा सकते। के पाठक ने इससे संबंधित भी आदेश की कॉपी जारी कर दी है कि कोई भी टीचर, अगर अभिभावक हमारी बात सुन रहे हैं तो ये बात सुनिए कि कोई भी महिला टीचर या पुरुष टीचर मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन लेकर स्कूल जाती है तो तुरंत आप एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहा है विभाग, आप उस पर तुरंत फ़ोन करिए कि फलाने टीचर मोबाइल के साथ स्कूल में मौजूद है। सबको पता है, उस सिस्टम के माध्यम से उसके मोबाइल को ट्रैक कर लिया जाएगा कि ये मोबाइल वाकई में जो है सो अब उस दौरान वहाँ मौजूद था या नहीं था। जैसे ही मौजूद होगा उन पर कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए शिक्षक पर पूरी तौर पर सर्विलांस रखा जा रहा है। एक और बात,
हाल के दिनों में ये प्रवृत्ति देखी गई है कि बीपीएससी के किसी फैसले को लेकर या बीपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर पहले ही बहुत सारी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो कुछ लोग इस तरीके के खेला करते हैं, बीपीएससी की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी हुई है कि अब अगर आप इस तरीके की कोई भी हरकत करेंगे तो आप पर FIR दर्ज होगा। देख लीजिए नोटिस आप भी गौर से, मतलब चौतरफा कार्रवाई कर रहे हैं। आनंद किशोर जैसा अधिकारी अपना जाता था कभी किसी शिक्षा विभाग के किसी कार्यक्रम में, या शिक्षा विभाग बुलावे तो चल जाए, लेकिन के पाठक बुला रहे हैं तो दौड़े जा रहे हैं। मतलब सिर्फ परीक्षा लेना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, गुणवत्ता के साथ स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है ये भी देखना आपका काम है। साथ ही खबर ये भी आ रही है कि हर हाई स्कूल में कंप्यूटर पहुंच गया है। कंप्यूटर चलाने वाले जो लोग जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर दिया था वो बिना सिखाए हुए चला गया है, डब्बा बंद अभी भी कंप्यूटर रखा हुआ है। तो उस कंप्यूटर चलाने को लेकर भी नए तरीके से तैयारी शुरू हो रही है। के पाठक उसको देख रहे हैं कि कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन को लेकर भी, छात्रों की उपस्थिति को लेकर भी अब सब कुछ डिजिटलाइज, कैसे डिजिटल तरीके से चीज़ें चल सकती है उस पर काम काफ़ी तेज़ी से चलना शुरू हो गया है। मंत्री रहें या जाएं, सीएम ने क्लियर कर दिया है। और दूसरी बात, सिर्फ यही शिक्षा विभाग में यही चीज नहीं चल रहा है। शिक्षा विभाग में आगे बहाली की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कैसे पारदर्शिता अपनाई जाए इस पर भी काम चल रहा है। साथ ही जिनका एज, जो कहा गया था कि आपको भी परीक्षा में शामिल होंगे जो पहले पूर्ववर्ती छात्र हैं, हमें लगता है कि उससे आपको राहत मिल जाएगी 14 की बैठक के बाद, क्योंकि सीएम की बैठक में जो बातचीत हुई है उस बातचीत में ये बातें आई कि एक उम्र के बाद परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। तो जो इस उम्र के लेवल पार कर चुके हैं, जो 10 साल 12 साल 15 साल से नौकरी में हैं, उन्हें परीक्षा से हमें लगता है कि मुक्ति मिल सकता है। ये बातें कल जिस तरीके से नीतीश कुमार बात कर रहे थे उससे ये बातें सामने आ गई हैं कि ये राहत आपको मिल सकती है। डोमिसाइल वाले मामले में भी बातचीत चल रही है। डोमिसाइल वाले मामले में अगर बीपीएससी परीक्षा लेगी तो फिर उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ये बात भी तय है। और जो वामपंथी पार्टियां जो इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे उनको भी उन डाटा से अवगत करा दिया गया है कि इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाहर के बच्चे बहुत कम लोग आते हैं और अन्य राज्यों में, खास करके यूपी झारखंड में जितने अपने प्रदेश के बच्चे हैं उसकी भी सूची सरकार ने मंगाई है। और सरकार का तर्क यह है कि सबसे ज़्यादा बिहार के ही बच्चे अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो। और बिहार ही अगर ये विभेद शुरू कर दिया तो एक अलग तरीके का स्टेट फीलिंग शुरू हो जाएगा। ये भी समझने की जरूरत है। इसलिए इस तरह की बातों से थोड़ा परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे ही बच्चे सबसे ज़्यादा दूसरे राज्यों में हैं, या नौकरी करने, सरकारी नौकरी में हो या फिर प्राइवेट नौकरी में हो। इसलिए इस तरीके के मुद्दों को उठाने से बचना चाहिए। कई तरह की चीज़ों के साथ मुख्यमंत्री ने कल अपनी बातों को रखा है। साथ ही पहली बार आप समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, बीपीएससी के चेयरमैन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन, मतलब और सभी जिले की डीएम सामूहिक रूप से बिहार में शिक्षा व्यवस्था में कैसे सुधार हो सकता है या शिक्षा विभाग को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सामूहिक रूप से काम चल रहा है। और आपको पता है कि के पाठक इस मामले में किस तरीके से काम करते हैं और उनका अंदाज क्या होता है। हर जिले के डीएम के पाठक से किस तरीके से भयक्रांत रहते हैं, इसका अनुभव अगर आपको नहीं है तो ये समझ लीजिए। के पाठक अगर रात के 11-12 बजे भी किसी जिला के जिलाधिकारी को अगर फ़ोन करता है तो उस जिलाधिकारी को फ़ोन उठाना है। के पाठक का ये रुतबा है, क्योंकि उसको मालूम है कि के पाठक जिस मिशन में लग जाते हैं उस मिशन में अगर कहीं कोई बाधा डाला तो उसकी खैर नहीं है, चाहे वो जिलाधिकारी कमिश्नर क्यों ना हो, कोई भी स्तर का अधिकारी क्यों हो। इसलिए पूरे जिला के जितने भी विभाग हैं, वो सिर्फ डीएम कार्यालय नहीं, पता चला इंजीनियर के, चीफ इंजीनियर के यहाँ भी फ़ोन कर देगा, कहेगा आपके यहाँ है 4-5 को स्टाफ है, बोलेगा हाँ, कहीं फलाना फोटो स्कूल पर चल जाइए तो देख के बताइए तो क्या वो टीचर पहुँचा हुआ है। मतलब इस तरीके का कंट्रोल रूम ये पटना में उन्होंने बनाना शुरू कर दिया है, जिस कंट्रोल से बिहार के हर स्कूल की मॉनिटरिंग किसी भी समय हो सकती है। इतनी तैयारी के साथ के पाठक 15 तारीख को उस ऐप के साथ सामने आ रहे हैं, जिसमें आपको अटेंडेंस बनाने की सारी सुविधाएं होंगी। आपका जीपीएस सिस्टम से जुड़ाव होगा। जो सरकार के फैसले आएंगे तुरंत आपके प्राचार्य के व्हाट्सएप ग्रुप पर चला जाएगा। सारे स्कूल के प्राचार्य को उस ग्रुप से जोड़ने का काम चल रहा है। और
जल्द ही, मतलब जो कहा जाता था कि स्कूल नेटवर्क से बाहर है, स्कूल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 महीने भी के पाठक का नहीं हुआ है। जिस तरीके से चीज़ें को वो रेगुलाइज कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बिहार की बदनामी हो रही है, खास करके प्राइमरी शिक्षा को लेकर, वो चीज़ें बदलती हुई अगर आपको दिखाई दे आने वाले समय में, तो आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ने पूरा भरोसा के पाठक पर जताया है। और भरोसा जताने के पीछे राजनीतिक कारण के साथ साथ शिक्षा विभाग में जो खेल चल रहा है वो भी एक बड़ी वजह है। किस तरीके से एक ही बच्चे 4-4 स्कूल में नामांकन दिखा के चीज़ें लिया जा रहा है, ये भी है। विश्वविद्यालय शिक्षक का हाल देख ही रहे हैं। कल ही हमने चलाया है कि लगभग 9,000 ऐसे शिक्षक, प्रोफेसर और स्टाफ हैं जो सरकार का जो वेतन निर्धारण कमेटी है, जिस वेतन जितना मिलना चाहिए उससे ज़्यादा वेतन उठा रहे हैं। सारे की रिकवरी की तैयारी के पाठक कर रहे हैं, उसके लिए एक अलग सेल उन्होंने बना रखा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि आंदोलन से सरकार झुकने वाली नहीं है। सरकार अपने अनुसार जिन चीज़ों को करना चाहती है वो करेगी ही। और 14 तारीख को जो भी छात्र हित और शिक्षा के लिए जो भी बेहतर हो सकता है, जो सभी पॉलिटिकल पार्टी, खास करके महागठबंधन सरकार के जो अगुवा हैं, वो जो तथ्य रखेंगे उस पर हमें लगता है कि सरकार विचार करेगी। और कुछ चीज़ें, जिन चीज़ों को लेकर अव्यावहारिकता की बात हो रही थी, परीक्षा देने वाली बात, उन सब जैसे मसलों पर सुधार हो सकता है।